आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है। उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है द बाल्कन प्रॉब्लम द बाल्कन क्राइसिस भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं एक छोटी सी जगह यूरोप की, वहां से दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा वार स्टार्ट हो गया। यूरोप की एक छोटी सी जगह थी, चिंगारी देख रहे हो ऐसे था। वहां बहुत सारे डिफरेंट लोग रहते थे और हर किसी को अपना अपना अलग अलग कंट्री चाहिए। ठीक है, अभी समझाएंगे क्या, समझ में आएगा। इस वजह से वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। आप समझते हैं बाल्कन कौन है? बाल्कन साउथ ईस्ट यूरोप का एक रीजन है। बाल्कन क्या है? साउथ ईस्ट यूरोप का एक रीजन है। जो यहाँ पे लोग हैं उनको स्लाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाउस। आज के दौर पे तुम समझ सकते हो कंट्रीज लाइक सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, ऐसी कंट्रीज को मिला के बनता है। ये एक बहुत डाइवर्स एरिया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर है। अब हम समझते हैं प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई। यहाँ बहुत सारे इथनिक ग्रुप थे, सबकी लैंग्वेज अलग थी, रिलीजन अलग था, कल्चर अलग था, और हर एक ग्रुप को फ्रीडम चाहिए कि हमें अपना देश बनाना है, और सब अपने हिस्ट्री को बता रहे हैं कि हम पहले भी इंडिपेंडेंट थे। ठीक है। अब बात करते हैं, यहां से मेन गेम शुरू होता है। पहले क्या था? जो बाल्कन का एरिया था वो किसके कंट्रोल में था? ओटोमन इंपायर। किसके कंट्रोल में था? ओटोमन इंपायर। लेकिन धीमे धीमे ये इंपायर क्या हो गया? कमजोर हो गया। समझ रहे हो, जब राजा कमजोर हो जाता है तो वहां पे जो धीमे धीमे कंट्रीज है वो इसका फायदा उठाएंगे ना। मान लो ये राजा कमजोर हो गया तो यहां से छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो धीमे धीमे अलग होना स्टार्ट करेंगी और अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगी। अब जब आजाद हो गई तो ये लोग जो बाल्कन स्टेट थे ये एक दूसरे से बहुत जेलस थे कि भाई हम ज्यादा ग्रो करेंगे, हम ज्यादा बढ़ेंगे, तुमसे ज्यादा आगे हम रहेंगे। और जैसे मान लो छोटे छोटे स्टेट डिवाइड हो गए। अब ये हर एक छोटा स्टेट चाहता था कि हम इसको जीत लें, ये ज्यादा अपनी लैंड चाहता था। ठीक है। दूसरे को कम करके, समझ लो अभी तक ये गुलाम थे ओटोमन इंपायर के, लेकिन जैसे ही आजाद हुए ये दूसरे स्टेट को कैप्चर करना चाहते थे, उसकी लैंड को हड़पना चाहते थे। अब ये क्या हुआ? ग्रीड फॉर लैंड टर्न फ्रेंड इनटू एनिमीज। जो लैंड का ग्रीड होता है ना, लालच, ये पहले दोस्त थे, आपस में इनकी लड़ाई हो गई। ठीक है। अब इसी मौके का फायदा उठाया किसने? बिग पावर ने। किसने? बिग पावर लोगों ने। ठीक है। अभी समझेंगे कौन बिग पावर होते हैं। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगेरी ने इस पे इंटरफेयर किया। वो यहां चाहते थे उनका नावल बेस बने और कमर्शियल कंट्रोल बने। तो कुछ कंट्रीज रोमानिया की तरफ हो गई, कुछ बुल्गारिया की तरफ हो गई, समझ रहे हो। सब चाहती थी कि उनका एक कंट्रोल बने। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेंजरस हो गई। अब धीमे धीमे क्या हो गया? एक्सप्लोजन आएगा 100% का। ऐसी राइवलरी से क्या हुआ? धीमे धीमे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लड़ाई हो रही, तीसरे से चौथे में हो रही है। जब ऐसा करके लड़ाई हुई तो यही लड़ाई किसमें कन्वर्ट हो गई थी? वर्ल्ड वॉर 1 में। द बाल्कन टेंशन फाइनली वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये लोकल इशू नहीं था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? वर्ल्ड वॉर 1 में। कब स्टार्ट हुआ? 1914 में। तो हम कह सकते हैं द बाल्कन प्रॉब्लम वाज द डायरेक्ट ट्रिगर फॉर वर्ल्ड वॉर 1। बाल्कन प्रॉब्लम ने ही वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन क्रिएट करी। समझ में आया? ओके।